हेलो नमस्ते, मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अभिनय के प्रकार के बारे में, क्योंकि अधिकतर हम लोग सुनते हैं ये अच्छी एक्टिंग है, ये खराब एक्टिंग है, या ये सेटल एक्टिंग है, ये लाउड एक्टिंग है, या ये मेलोड्रामा है, ये ओवर एक्टिंग है। अक्सर हम लोग ये सारी बातें ये फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशन के टाइम पे या फिर और भी ऐसे ही जनरली सुनते रहते हैं। तो क्या वास्तव में ये एक्टिंग के प्रकार हो सकते हैं? शायद नहीं। और इनके आधार पर किसी अभिनेता को आंकना ये भी ठीक बात नहीं होगी। कई लोग अभिनय को ये भी मानते हैं कि ये एक तरीके का झूठ है, यानी जो जितना अच्छा झूठ बोल सकता है वो उतना अच्छा एक्टर है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो झूठ है वो झूठ है, तो कहीं भी अगर आप झूठ बोलेंगे वो झूठ ही होगा। अभिनय में भी अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो वो झूठ ही दिखेगा, तो लोगों तक वो झूठ ही आएगा। कहानी काल्पनिक हो सकती है, परिस्थितियां काल्पनिक हो सकती है, वो वस्तुस्थिति काल्पनिक हो सकती है, लेकिन उस समय अभिनेता को जीना ही पड़ता है, तो वो उस समय का सच ही होगा। अभिनेता अभिनय करते समय जो महसूस कर रहा है और जैसे महसूस कर रहा है, ये उसका उस समय का सच होगा, तो उसमें सच्चाई निकल करके आएगी, चाहे वो कैमरा हो चाहे वो मंच हो। और यदि हम अभिनय के प्रकार को अगर समझने की कोशिश करें तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मूल रूप से यही माना जाता है, उसी के आधार पर बहुत सारे बंटवारे होते हैं। एक होता है लोकधर्मी और दूसरा होता है नाट्यधर्मी। लोकधर्मी में सादगी और यथार्थवाद पर ज्यादा जोर होता है, जबकि नाट्यधर्मी में नाट्य कला के नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता है। अभिनय के अन्य प्रकारों में आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय उसमें शामिल किया जाता है। लोकधर्मी यानी जो लोगों को सहजता से ग्राह्य हो, एक्सेप्टेबल हो, कि लोग आसानी से उसको समझ पाएं। तो इसके लिए रियलिज्म और एक बहुत ही यथार्थवादी अभिनय की हम बात करते हैं कि यथार्थवाद लगभग सभी को समझ में आ सकता है, कि जैसे अगर मैं अच्छे से रो रहा हूं तो लोगों को समझ में आएगा। लेकिन वही नाट्यधर्मी में हो सकता है कि मैं उसको किसी और तरीके से उस रोने वाले भाव को दिखाऊं, तो वो एक कलात्मक और आर्टिस्टिक होगा। तो यही एक मूल अभिनय के में डिफरेंस हम कह सकते हैं। एक लोकधर्मी जो लोगों को आसानी से समझ में आए, यथार्थवादी ज्यादातर, और दूसरा नाट्यधर्मी। इसमें बहुत सारे ग्रेडेशन हो सकते हैं और इसमें बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना चाहते हैं। अभिनय के प्रकार के बारे में यदि हमें समझना है तो हमें प्रस्तुतिकरण के बारे में भी समझना आवश्यक है। यानी कि प्रेजेंटेशन, जिस तरह से हम कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो ड्रामा हो, दोनों में अलग अलग तरीके का अभिनय होता है। यदि हम थिएटर की बात करें तो थिएटर में एक जो शब्द हम कहते हैं और फिल्मों में भी, वो है जॉनरा, यानी कि शैलियाँ, की अलग अलग प्रकार की शैलियाँ होती हैं। उन शैलियों के आधार पर, जॉनरास के आधार पर अभिनय को भी बांटा जा सकता है। अगर हम इसे जॉनरास को समझने की कोशिश करें तो थिएटर में जो मूल रूप से जॉनरास हम मानते हैं वो है कॉमेडी, ट्रेजेडी, मेलोड्रामा और ड्रामा। एरिस्टोटल या अरस्तु जो थे, उन्होंने सिर्फ 4 बुनियादी शैलियां मानी थी, जिसमें सुखांत, कॉमेडी यानी जिसका अंत सुखद हो, और ट्रेजेडी दुखांत यानी जिसका अंत दुखद हो, ड्रामा निजी जिंदगी में थोड़ा एग्जाजरेटेड वर्जन, जिसमें हम काल्पनिक परिस्थितियों को भी उसमें प्रदर्शित करते हैं और जीवन के जो तत्व हैं उन तत्वों को कल्पनाशीलता के साथ में उसमें प्रस्तुत किया जाता है, तो वो ड्रामा की श्रेणी में आता है। उसके बाद एक आता है मेलोड्रामा, जिसमें इसी काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया का और भी एग्जाजरेटेड वर्जन, यानी लार्जर देन लाइफ हम जिसको बोलते हैं, वो एक प्रस्तुतिकरण होता है। तो इन 4 अलग अलग भागों के हिसाब से मूल रूप से प्रस्तुतिकरण होगा, और उस प्रस्तुतिकरण के हिसाब से आपका अभिनय करने का स्टाइल भी बदलता रहेगा। कई लोग इसको सिर्फ ये भी मानते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, सामाजिक नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, संगीत नाटक, वृत्तचित्र नाटक। अब जैसे हमने शुरू में कहा, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। नाट्यधर्मी में हम एक्सपेरिमेंटल फॉर्म को हम कह सकते हैं। लोकधर्मी में रियलिज्म और रियलिस्टिक, जो सहजता से लोगों तक पहुंच पाए, वही एक बात होती है। और नाट्यधर्मी में बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है कि कभी कोई एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसमें किसी एक स्टाइल को उसमें शामिल कर लिया है। जैसे यदि कोई एक नाटक हम कर रहे हैं कि वो
किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल, जैसे लोक नाट्य कोई एक परंपरा है, कोई नौटंकी शैली की, या फिर छत्तीसगढ़ का नाचा है, या कहीं का भी एक स्टाइल है, यक्षगाना स्टाइल है, उस स्टाइल में हम नाट्य की प्रस्तुति अगर कर रहे हैं तो हमारी अभिनय शैली उस तरह की हो जाएगी। जो लोक नाट्य है वो तो एक अलग है ही, लेकिन अगर हम नाटक में उस फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी अभिनय शैली उस तरह की हो जाएगी। यदि हम ये ना करें तो, यदि हम म्यूजिकल का एग्जाम्पल लें, जो संगीत नाटक हम कहते हैं, तो वहां पर डायलॉग्स कहने का तरीका या हमारे हाव भाव या चीजें संगीतमय होगी। हो सकते हैं उसमें गाने भी हों तो एक्टर को गाना भी गाना पड़ेगा। या यदि कोई फिजिकल मूवमेंट बेस्ड अगर कोई ड्रामा हम कर रहे हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू से कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभिनय का स्टाइल उसमें बदल जाएगा। उसमें जो स्टाइल चुना गया है उसके अनुसार आपको अभिनय करना होगा। हो सकता है वो सहज जो रियलिज्म है, उस रियलिज्म का जो हमने कहा था मेलोड्रामा या ड्रामा वर्जन हो सकता है, और उसके हिसाब से भी एक क्रिएटिव वर्जन आप सोच सकते हैं कि जो लोगों ने शायद इमेजिन नहीं किया हो कि इसको इस रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सो वो एक नई ही चीज हो सकती है। ऑफ कोर्स आपके जीवन के अनुभव, निर्देशक के जीवन के अनुभव, और उन सब का ही एक नया रूप वो निकल करके आएगा। ये एक नाट्यधर्मी की श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं। इसमें सारा एक्सपेरिमेंटेशन वाले जितने भी फॉर्म्स हैं हम उसमें शामिल कर सकते हैं। सो इसलिए एक अभिनेता जो अलग अलग फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करने में या प्रस्तुतिकरण में समर्थ पाता है, उसको इन सारी विधाओं का या लगभग सारी विधाओं के लिए अपने शरीर को तैयार करना जरूरी है। कि कभी यदि रियलिस्टिक उसको करना है, रियलिज्म के साथ में परफॉर्म करना है, तो वो उस तरीके से परफॉर्म कर पाए। कभी अगर वो म्यूजिकल नाटक में या म्यूजिकल चीजों में परफॉर्म करना है तो वो उस तरह से उसमें परफॉर्म कर पाए। कभी अगर फिजिकल कोई प्ले हो रहा है जहां पर आपको फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स के साथ में हो रहा है, जिसको हम ज्यादातर बैले समझते हैं, लेकिन बैले के अलावा भी, चूंकि नाटक एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाओं का समावेश हो सकता है, तो कभी कोई भी कला जो उसमें सम्मिलित की गई है उसको अपने भीतर आत्मसात करने की क्षमता अगर अभिनेता में होगी तो उस फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसलिए अभिनय सिर्फ रियलिस्टिक होगा वही अच्छा होगा, या जो रियलिस्टिक परफॉर्म कर पा रहा है वही अच्छा होगा, ये कह पाना थोड़ा सा विचित्र है। हाँ, कुछ एक विशेष चीजों के लिए हम उसको मान सकते हैं कि हाँ, यदि हम रियलिस्टिक परफॉर्मेंस में काम कर रहे हैं तो वहां हमारा अभिनय उसके अनुरूप होना चाहिए। पर यदि हम उसको कोई एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कर रहे हैं या कोई और दूसरे नाटक ऐसे फॉर्म में कर रहे हैं जहां पर हमारा शरीर और आवाज और बातें उस तरह की हो, तो हमको उस रूप में भी ढलते आना चाहिए, तभी एक अभिनेता पूर्ण अभिनेता माना जा सकता है। ठीक ऐसी ही बात फिल्मों के लिए भी है। फिल्मों की भी अगर बात करें तो फिल्मों की भी अलग अलग शैलियां हैं, जैसे एक्शन फिल्म, एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा, हॉरर, रोमांस, थ्रिलर, मिस्ट्री, क्राइम, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल, वॉर, वेस्टर्न, म्यूजिकल, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, बायोग्राफी, बायोपिक भी जिसको हम कहते हैं, फैमिली फिल्म्स, स्पोर्ट्स। सो ये अलग अलग प्रकार की शैलियां भी, जैनर्स हम जिसको कहते हैं, वो फिल्मों में होता है जिसके अनुरूप हमको अभिनय करना होता है। क्योंकि फिल्मों में भी अलग अलग जॉनर्स हैं। एक बहुत ही रियलिस्टिक है जो रियलिस्टिक सिनेमा बनाता है, उसी के अलावा उसमें ड्रामा भी है, उसी में सस्पेंस भी है, फिर एक्शन है। तो ये अलग अलग जॉनर्स अब आ गए हैं, और भी बहुत सारे जॉनर्स उसमें नित नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, तो होते रहेंगे, और उन होते हुए एक्सपेरिमेंट्स में हमको अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से अभिनय करना होगा। तो वो सारे एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से अभिनय करने की क्षमता हमारे भीतर है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम उस तरह का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो हम पूर्ण अभिनेता के रूप में अपने आप को मान सकते हैं। क्योंकि कई अभिनेता ऐसे होते हैं जो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, कई अभिनेता होते हैं जो रियलिस्टिक सिनेमा बहुत अच्छा करते हैं, या कई अभिनेता होते हैं जो रियलिस्टिक थिएटर बहुत अच्छा करते हैं, कई अभिनेता होते हैं जो मेलोड्रामा या स्टाइलाइजेशन में महारत होती है। तो ऐसे अलग अलग जॉनरास के भी लोग होते हैं, या जिनकी महारत अलग अलग फील्ड में होती है, जो कि वो भी एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है कि कोई किसी एक फील्ड में मास्टर है और वो उसको बहुत अच्छे से करता है। तो ये हर किसी का अपना अपना एक्सेप्टेंस हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी अलग अलग विधाएं हैं और सारी विधाओं की मान्यता है और उनका एक्सेप्टेंस है।
तो उस तरह के सारे अभिनय की भी मान्यता होगी और उस तरह के अभिनय करने वाले अभिनेताओं की भी मान्यता होगी। तो कोई भी एक प्रकार का अभिनय कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाउड है, ये सटल है, ये श्रेणी में सिर्फ अभिनय को मानना त्रुटिपूर्ण है। अभिनय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लोकधर्मी और दूसरा नाट्यधर्मी। यानी कि एक जो सहजता यथार्थवादी तरीके से लोगों की सीधे समझ में आए, और दूसरा नाट्यधर्मी यानी एक्सपेरिमेंटल या और भी तमाम प्रकार के जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं उन सब में उसको शामिल किया जा सकता है। इसको हमको थिएटर के भी और फिल्मों के भी स्टाइल जो होते हैं उसके अनुरूप हम उसको एक्सेप्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।